नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में हुए पेपर लीक के बड़े विवाद पर। यह मामला केवल एक पेपर लीक का नहीं है, बल्कि इससे बिहार की प्रशासनिक प्रणाली, छात्रों के भविष्य और हमारी शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। 8 मई 2022 रविवार का दिन बीपीएसएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन परीक्षा से कुछ ही मिनट पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रश्न पत्र लीक हो गया। जैसे ही यह खबर छात्रों तक पहुंची, एक गुस्सा और निराशा की लहर दौड़ गई। परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी मच गई। छात्रों को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी मेहनत और सपने चकनाचूर हो गए हैं। विद्यार्थी रात दिन मेहनत करते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन इन घटनाओं से छात्रों को सिर्फ हताशा ही मिलती है। घटना के तुरंत बाद बीपीएसएससी के अध्यक्ष आर.के. महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की और इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। आर.के. महाजन ने कहा, हमने इस मामले की जांच के लिए साइबर सेल को शामिल किया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बयान के बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। परीक्षा रद्द होने की खबर के बाद बिहार के विभिन्न जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पटना, वैशाली, आरा और औरंगाबाद में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस विरोध के दौरान कई जगहों पर झड़पें हुईं। कुछ छात्रों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। सोशल मीडिया पर बीपीएसएससी पेपर लीक ट्रेंड करने लगा। जांच में पता चला कि भोजपुर जिले के वीर कुंवर सिंह कॉलेज आरा में परीक्षा केंद्र पर गंभीर अनियमितताएं हुई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ चयनित उम्मीदवारों को मोबाइल फोन ले जाने और एक अलग कमरे में परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। साइबर सेल और आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने मिलकर इस मामले की जांच की। जांच के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें केंद्र अधीक्षक, एक प्रिंसिपल और 2 अन्य शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया कि प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं नई नहीं हैं। बीपीएसएससी की पिछली परीक्षाओं में भी ऐसी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इससे आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बीपीएसएससी की ही तरह बिहार में अन्य प्रमुख परीक्षाओं में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए 2021 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों ने दावा किया था कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही कुछ कोचिंग संस्थानों के जरिए बेचा जा रहा था। इसके अलावा 2020 में बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में भी लीक का मामला उजागर हुआ। सोशल मीडिया पर गणित और भौतिकी के प्रश्न पत्र वायरल हो गए थे, जिसके बाद छात्रों और अभिभावकों ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। 2019 में स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार एसएचएसबी की भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला सामने आया था। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके चलते इसे रद्द करना पड़ा। इन घटनाओं से यह साफ हो गया है कि केवल एक आयोग या विभाग नहीं, बल्कि बिहार की पूरी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इस घटना का प्रभाव 6 लाख से अधिक छात्रों पर पड़ा, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। परीक्षा का उद्देश्य 802 प्रशासनिक पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना था। छात्रों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इस तरह की घटनाएं उनकी मेहनत और भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। छात्र क्या करें? हर बार कोई न कोई परीक्षा लीक हो जाती है। क्या छात्र का भविष्य कभी सुरक्षित होगा? विशेषज्ञों और छात्रों ने बीपीएसएससी और अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई सुझाव दिए। डिजिटल एन्क्रिप्शन, प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग। सुरक्षित वितरण, प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग। कड़ी निगरानी, हर परीक्षा केंद्र पर सीईटी कैमरों और जैमर का उपयोग। जवाबदेही, दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई। संवेदनशीलता की ट्रेनिंग, परीक्षा संचालित करने वाले स्टाफ को
उच्च स्तर की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। डिजिटल परीक्षा प्रणाली, ऑनलाइन परीक्षाओं की ओर कदम बढ़ाना, जिससे प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना कम हो। इसके अतिरिक्त परीक्षा के संचालन में आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा सकता है, जिससे प्रश्न पत्र की हर गतिविधि ट्रेस की जा सके। इसके अलावा एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा हर बड़ी परीक्षा की समीक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को बिहार के 912 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएसएससी की परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा शुरू हो गया। छात्रों ने दावा किया कि प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका है। सुबह 9:30 से सुबह 11 बजे तक छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया, लेकिन 11 बजे के बाद प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू हुआ। कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र वितरण में देरी और छात्रों के बैठने की अव्यवस्था की शिकायतें आईं। दोपहर 1 बजे के बाद बापू परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया और प्रशासनिक खामियों को लेकर नाराजगी जताई। बीपीएसएससी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और परीक्षा की पारदर्शिता पर जोर दिया। आयोग ने बताया कि 25,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए परीक्षा की निगरानी की गई थी। इसके अलावा हर परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन के उपयोग पर सख्त पाबंदी लगाई गई थी। 14 दिसंबर को छात्रों के विरोध ने जोर पकड़ा। कई परीक्षा केंद्रों पर भीड़ जुटी और स्थिति बिगड़ती चली गई। इस बीच जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक छात्र को थप्पड़ मारते नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अनजाने में हुई घटना बताया। वहीं पटना में अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी छात्रों ने प्रश्न पत्र वितरण में देरी की शिकायत की। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो वायरल हुए, जिनमें छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया। 15 दिसंबर को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार की प्रशासनिक नाकामी का नतीजा है। इसी दिन बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी और वहां 4 जनवरी 2025 को पुनः परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की। साथ ही बीपीएससी ने इस बात की जांच के आदेश दिए कि प्रश्न पत्र कैसे लीक होने की अफवाह फैली। 18 दिसंबर को छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने मांग की कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। उनका तर्क था कि केवल एक केंद्र पर पुनः परीक्षा कराना न्याय संगत नहीं है। इस दौरान छात्रों का समूह गार्डिनर अस्पताल में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से भर्ती भी हुआ। छात्रों ने प्रशासन पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर बीपीएससी के चेयरमैन के बयान को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर आयोग के दावे सटीक नहीं हैं। इस दिन बीपीएससी ने स्पष्ट किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी के प्रमाण नहीं मिले। 24 दिसंबर को पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का सहारा लिया। छात्रों ने मांग की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान दें। 27 दिसंबर को यूट्यूबर और शिक्षक खान सर ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों से संयम बनाए रखने की अपील की और कहा कि उनकी मांगें वाजिब हैं। उन्होंने कहा, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जाना चाहिए। 30 दिसंबर को गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की मांग की। छात्रों ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 31 दिसंबर को बिहार सरकार ने कहा कि उन्हें अब तक प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। बीपीएससी ने दोहराया कि परीक्षा केवल बापू परीक्षा केंद्र पर प्रभावित हुई थी और बाकी केंद्रों पर यह सुचारू रूप से आयोजित की गई थी। इस बीच आयोग ने छात्रों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच प्रक्रिया में सहयोग करें। परीक्षा की तैयारी में छात्रों ने अपने परिवारों और व्यक्तिगत जीवन की कितनी बलि दी है, इसे समझना जरूरी है।
छात्रों के माँ बाप अपने बच्चों की कोचिंग के फीस देने के लिए ज़मीन तक बेच देती है और ना जाने क्या क्या परेशानियां झेलती हैं। लेकिन यह सिस्टम उसके सपनों को तोड़ देता है। यह घटना केवल एक परीक्षा की विफलता नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की कमजोरी को उजागर करती है। अब सवाल उठता है कि इस तरह के विवाद बार बार क्यों होते हैं? यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या हमारे सिस्टम की कोई बड़ी खामी? विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए डिजिटल एन्क्रिप्शन और बेहतर वितरण प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों की कमी को दूर करना बेहद जरूरी है। बड़े पैमाने पर होने वाली परीक्षाओं में तकनीकी समाधान जैसे ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को लागू करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह था बीपीएससी परीक्षा विवाद का पूरा सच, जिसे हमने दिन प्रतिदिन के घटनाक्रम के माध्यम से समझा। यह मामला अभी जांच के अधीन है और सच क्या है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।